सो क्लास ध्यान देते हैं बेटा, एक्सरसाइज अपनी 7.2 में यूज़ करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। इसको हिंदी में बोलता है विभाजन सूत्र। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये बता सकता है कोई मुझे? सेक्शन डिवाइड करना। सेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। देखो हिंदी में पता लग रहा है विभाजन, विभाजित कर देना, डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे हम किस तरह का विभाजन करेंगे, किस तरह का सेक्शन करेंगे वो ध्यान देंगे भाई। सपोज करो हमारे पास कोई पॉइंट है, ये हमारी कोई नंबर लाइन है, कोई भी लाइन है। सपोज करो ये कोई पॉइंट है x1, y1 एंड दिस इज आवर सेकंड पॉइंट x2, y2। क्लियर है? हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इनके लाइन के बीच में कहीं भी, इनकी लाइन के बीच में कहीं भी, मान लो सपोज करो यहाँ पे ये कोई पॉइंट है सी। पॉइंट क्या है? सी, x, y। यहाँ पे ए और बी हमारे पास कोई दो पॉइंट है, इनके कहीं पे भी बीच में कोई पॉइंट है सी। अब जो ये सी पॉइंट है इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। सी पॉइंट क्या कर रहा है? इस लाइन को डिवाइड। और ये जो लाइन है वो किसी न किसी रेशो में डिवाइड करेगा। जैसे इसको बोलते हैं m रेशो n। क्या बोलते हैं? m रेशो n। सपोज करो कि कोई ए और बी जो लाइन है उसको सी डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में? m रेशो n में। इसका लाइव एग्जांपल करके चलते हैं अभी। सपोज करो हमारे पास कोई लाइन है ए बी, उसकी डिस्टेंस जो है ना, ऐसा समझ लो भाई तुम 600 मीटर है। कितना है? 600 मीटर। मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है सी, और पॉइंट सी जो है ना, पॉइंट सी से पहले बन रहा है 200 मीटर, पॉइंट बी के बाद सी के बाद क्या बनेगा? 400 मीटर। तो इसका रेशो क्या बनेगा? रेशो क्या बना? 1:2, क्योंकि 200 दूनी 400। तो ये हो गया रेशो हमारा m, n। क्लियर है सबको? ये होता है भाई। अब ये सेक्शन फॉर्मूला हम निकालते कैसे हैं भाई, उसको डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया क्या होता है? क्या फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे हम? या तो पॉइंट्स निकालने के लिए या फिर रेशो निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? या तो पॉइंट्स निकालने के लिए। पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए या फिर रेशो निकालने के लिए। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला हम पॉइंट निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। क्या सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, y। फॉर्मूला रहेगा, देखो यहाँ पे चलो m1, m2 मान लो। रेशो क्या मान लो? m1 रेशो m2। m1 इंटू, देखो सबसे पहले x का पॉइंट निकालें। क्या? x का। तो m1 की मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में। m1 के क्रॉस में कौन है? x2। m1 x2 प्लस m2 की क्रॉस में कौन है? x1। m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। फिर से देखो बेटा, अब y के साथ करते हैं। m1 के क्रॉस में कौन है? m1 y2 प्लस m2 के क्रॉस में कौन है? y1। m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतना आसान फॉर्मूला है। फिर से देखो क्या होगा, अगर पहले x का कोऑर्डिनेट निकलता है हमारा और दूसरा किसका निकलता है? y का। x का निकलना है तो m और n को x के साथ डील करवाओ। m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर है? डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्लियर? अब तो ये जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, किसके निकलेंगे कोऑर्डिनेट? सी के, जिसने इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड किया है? m1 रेशो m2 में। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये समझ आएगा, क्वेश्चन करेंगे एक बार, ये क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको नोट डाउन करो, जब क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। ये पहले नोट डाउन करो इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे बेटा, एक्सरसाइज 7.1 का, ओ सॉरी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो।
अब ध्यान दो बेटा, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो 2:3। क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ोगे। इसने बोला आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। उसके इसने क्या बोला हमें, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, हमारे पास 2 पॉइंट है बेटा। सपोज कर लेते हैं ये ए पॉइंट मान लेते हैं, हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट 1,7 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने 4,-3। रीड क्वेश्चन केयरफुली अगेन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग। जो इस लाइन को ज्वाइन करने से जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज करो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट सी है, say we have a point C on the line AB and it divide into 2:3. It divide into 2:3 and we need to find point of या फिर coordinate of C। हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, C के कोऑर्डिनेट। तो अब ध्यान से देखो भाई, पढ़ लिया ना सबने, ध्यान लाओ इधर। हमने सपोज कर लिया A पॉइंट हमें दे नहीं रखा था, A पॉइंट दे रखा, हमने इसको मान लिया A। लेट कर लेते हैं भाई, ए क्या हो गया हमारे पास -1,7, बी क्या मान लिया बेटा 4,-3 और m1 रेशो m2 क्या हो गया 2:3। यहाँ पे भी लिख दो बेटा m1 रेशो m2। रेशो बेटा कभी माइनस में नहीं होता, वो कोऑर्डिनेट वो अलग है, ये अलग है। तो ध्यान दो, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है बेटा, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के निर्देशांक। अब देखो भी, अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सी के कोऑर्डिनेट भाई सेक्शन फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये जो फर्स्ट है बेटा, इसको क्या मान लो x1, y1। सेकंड को क्या मान लो x2, y2। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है सबको। अब वैल्यू पुट करेंगे बेटा, m1 की वैल्यू 2, इनटू में x2 4 प्लस लगा दो m2 3 इनटू में ये x1 -1, तो -1 है तो ब्रैकेट में, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 + 3 कोमा m1 2 इनटू में y2 -3 प्लस में m2 3 m1 वो सॉरी y1 7। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट। देखो हमने फिर से क्या किया बेटा, फॉर्मूला लगाया और क्या किया, वैल्यू पुट की। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 5 कोमा 3 दूनी माइनस का 6 7 या 21 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो गया 5/5। ये कितना हो गया 15/5। तो कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1,3। तो सी के कोऑर्डिनेट कौन हो गए बेटा 1,3। तो ये जो सी कोऑर्डिनेट है ये किसको कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में। इसके पॉइंट क्या मिले हमें 1,3। क्लियर है सबको। एक बार फिर से देखो रिवाइज क्या किया हमने। हमें दिया था कि एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये,
इनके बीच में कहीं पे कोई और पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो इस रेशो को माना हमने m1 m2, इस कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट को माना x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट को हमने क्या एज्यूम किया x, y। तो यहाँ से हमने लगाया सेक्शन फॉर्मूला और सोल्व किया, तो सी की वैल्यू कितना आएगी 1,3। अब इसको नोट डाउन कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो बेटा। क्या हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? 3 हिस्सों में काट देना, 3 बराबर हिस्सों में काटना होता है ट्राइसेक्शन, मतलब त्रिभाजित कर दिया उसको। ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दो सेगमेंट है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज करो ए बी पॉइंट ये आ गया भाई अपना, फिर से ये कोई पॉइंट है ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ए कोई कोऑर्डिनेट क्या हुआ बेटा 4, -1 एंड -2, -3। ध्यान दो बेटा, अब ये जो है इसको कितने हिस्सों में बांट रहा है? ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो 3 इक्वल पार्ट्स में भाई कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पे कोई पॉइंट होगा भाई C, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा D। 3 हिस्से हो गए बेटा, हो गए ना 3 हिस्से। अच्छा ये C पॉइंट इसको कितने रेशो में डिवाइड करा है AB को? 1:2 में बेटा। C से पहले एक पॉइंट है और C के बाद कितने पॉइंट है? तो 2 पॉइंट है, तो 1:2। और D किस रेशो में कर रहा है? 2:1। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ? तो C डिवाइड कर रहा है बेटा 1:2 में, क्योंकि C से पहले एक पॉइंट, C के बाद 2 और D 2:1 में। इसको मान लो x1, y1, ओ सॉरी x, y। और ये क्या हो गया? ये भी x, y। लेट कर लेते हैं, करोगे जल्दी जल्दी काम करो। ये जो है अपना बेटा 4, -1। और बेटा जैसा लिखा है वैसा ही करना है आपको, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ C एंड D, C और D के निर्देशांक। सॉल्यूशन करेंगे भाई, तो लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ऑफ C तो भाई कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? ये m1:m2, तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय। करेंगे बेटा सॉल्व। अभी हम किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं? C के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं ना। तो C के लिए m1 तो ये हुआ 1 क्रॉस में -2 प्लस में m2 और x1 x2 ओ सॉरी x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2 m1 1 इंटू में y2 -3 प्लस 2 इंटू में -1 डिवाइडेड बाय
1 + 2, तो ये कितना हो गया -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो गया -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 3 -5 डिवाइडेड बाय 3, इससे तो कट जाएगा ये। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 2, -5/3। क्लियर है बेटा? तो ये हो गए सी के कोऑर्डिनेट। अब जो है तुम इसके डी के कोऑर्डिनेट निकालो मेरे को, सेम फॉर्मूला, इसके बाद प्रोसीजर करो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, लगाओ फॉर्मूला, करो इसको और लगाओ फॉर्मूला अगले में। डी के कोऑर्डिनेट बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी जो है वो निकल जाएंगे 0, -7/3। चेक करो किस किस का ठीक है बेटा, बस बाकी निकालो जल्दी इसका आंसर। अंदर आ जाओ। क्लास रीड क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ो बेटा। अरे बहुत शोर मचा रहे हो यार। वैसे यार आज तो ट्यूशन की संपत्ति को कोई उठा लेगा यार। जो हमारा पानी वाला कैंपर था मैं रख के आया बाहर, कोई ले गया उसको ही। क्या? अरे बाहर था भाई, कैमरे तो अंदर है ना। अब गिलोडिया फास्ट फूड पे थोड़ी ना हमने कैमरे लगा रखे हैं। बता रहा आजकल लोग कैंपर भी नहीं छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा दीपांशु, क्वेश्चन नंबर 3। तो भाई ये एक छोटी सी फिगर दे रखी है। इसने बोला यहाँ पे भाई एक क्लास एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है भाई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है ABCD में। इसने भाई 100 फ्लावर्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 फ्लावर रखे हुए हैं। और लाइन जो बना रखे हैं वो कितने बना रखे हैं 10 लाइन है। तो इसने बोला हमें कि जो निहारिका है, निहारिका कहाँ पे है बेटा 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। AD कितना दे रखा है हमें, और AD कितना दे रखा है बेटा 100 दे रखा है, क्योंकि AD में कितने गमले हैं 100 गमले हैं। और निहारिका की पोजीशन क्या है निहारिका पोजीशन क्या है बेटा 1/4 है किसका AD का। कौन सी लाइन में इन सेकंड लाइन, सेकंड लाइन में निहारिका की पोजीशन है 1/4। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे निहारिका के कोऑर्डिनेट, ये कितना है बेटा AD 100 है ना। और लाइन कौन सी है बेटा 1 मिनट। अच्छा AD तो ऐसे है, तो ये कौन सा एक्सिस हुआ Y एक्सिस, और ये सेकंड लाइन कौन सी है X एक्सिस। तो 2,1/4 ऑफ AD का कितना है 100। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए बेटा 2,25। ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए निहारिका के। गौरव, अगली लड़की है बेटा कौन कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। तो ध्यान दो बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका कैसे निकाला हमने। उसने बोला निहारिका की जो पोजीशन है वो क्या है AD का 1/4 है, और AD कितनी दे रखी है ये 100 है ना, ऐसे दे रखे है ना AD 100 दे रखी है। तो 1/4 कितना हो गया 100/4 कितना हो गया 25।
और लाइन कौन सी लाइन में है? वो सेकंड लाइन में है। तो इस लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा है? वाई एक्सिस। तो सेकंड लाइन पे एक्स एक्सिस पे, और पॉइंट कौन सा हो गया? 25। इसी तरह तुम निकाल के दिखाओ मेरे को प्रीत की, निकालो पोजीशन ऑफ प्रीत निकालो। प्रीत जो है बेटा 1/5 पोजीशन पे है एडी की, और कौन सी लाइन है? 8th लाइन है। तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा? ये क्या हो जाएंगे अपने पास? 8,1/5 इंटू में 100। प्रीत के कोऑर्डिनेट हो गए 8,20। आगे क्या पूछा है बेटा इसने? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स? दोनों फ्लैग के बीच की दूरी। क्या? हाँ, लाइन। क्या फाइंड करना है बेटा? एक तो डिस्टेंस, चलो पहले ये नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं। अब आगे बेटा हमें निकालना है एक तो निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस निकाल दोगे डिस्टेंस? एक तो डिस्टेंस निकालनी है। किसकी निकालना है बेटा? MP। निकाल दो डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये? 8 - 2 प्लस y2 20 - 25। तो कितना हो गए? 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना हो गए? 6 और 5 11, 1 हासिल 1, 3 और 3 6। तो NP के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? √61। क्लियर है? अब आगे क्या बोला इसने? क्वेश्चन को फिर से देखो बेटा, लास्ट वाली लाइन। उसने बोला जो रश्मि है, रश्मि कहाँ है? देखना एक बार, देखो रश्मि के बारे में क्या बता रहा है। उसने बोला जो रश्मि है वो कहाँ है? बिल्कुल बीच में फ्लैग जमाना जा रही है, और बिल्कुल बीच में, और बिल्कुल बीच में रहेगा तो पोजीशन क्या होती है? रेशो। सपोज करो ये जो है तुम्हारी निहारिका है भाई, ये तुम्हारी प्रीत है, इनके बीच में कौन है? रश्मि बीच में है, तो रेशो क्या रहेगा? 1:1। 1:1। तो निकाल दोगे ना? निकालो, चलो अभी निकालो। निकालो बेटा, चलो निकाल दो। रश्मि के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो भाई रश्मि के कोऑर्डिनेट्स आखिरी में कितने आ गए बेटा? ये हो गया 8 और 2 10/2, 5,45/2। तो ये आ गए रश्मि के कोऑर्डिनेट। क्लियर है? चलो भाई कर लो ये, बाकी क्वेश्चन फिर कल डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक है बेटा।